हाय फ्रेंड्स, मिर्जापुर IMDb पे अमंग्स द हाईएस्ट रेटेड टीवी सीरीज है। दैट इज 8.5 की हाई रेटिंग का मतलब है लोगों ने इसको बहुत ही पसंद किया है यूनिवर्सली। OTT प्लेटफॉर्म में एक अपनी ही तरीके की ऑडियंस होती है जिनको फ्रेश कहानियां सुननी है, जिनको गाली गलौज में भी कट्टा चलता हुआ दिखता हुआ कुछ एक्सप्लिसिट सीन भी आ जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। वैसे ये कहा जाता है कि मूवीज और वेब सीरीज में समाज का आईना ही दिखाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जेन्युइन और ऑब्जेक्टिव रिव्यूज इसी तरह के फटाफट से मिल जाएं। दोस्तों, इस सीरीज के काफी जो फैंस बने हैं जिन्होंने 8.5 की रेटिंग तक दे डाली है, वो उसको इतना प्यार इसलिए करते हैं कि पहला ये कि फ्रेश एंड वेरी वेल रिटन देसी क्राइम माफिया थ्रिलर स्टोरी जो पहले लोगों ने कभी नहीं देखी। इसके अंदर ब्रूटल गन शॉट्स हैं, हार्टलेस गुंडाज हैं, दे ऑलमोस्ट फील लाइक रियल। सेकेंडली, वेल एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स एंड देयर फैमिली ट्री। हर एक कैरेक्टर का दोस्तों जो उसके पीछे की भावनाएं हैं स्पष्ट रूप से हमें समझ में आने लगती हैं। धीरे धीरे वो बिल्डअप होती हैं। कौन कितना हरामी है, मतलब मेरी लैंग्वेज का बुरा मत मानना, बट ऐसे ही कुछ दिखाया है। काफी गाली गलौच है इस सीरीज में। वन स्टार्ट्स लिटरली बिलीविंग दैट सच कैरेक्टर एग्जिस्ट समवेयर। सुपर्ब राइटिंग आई मस्ट से। तीसरा, while the story is all brutal, one still does feel for the characters as well. The fear quotient जो कि एक इस तरीके के थ्रिलर और माफिया टाइप की सीरीज में होना चाहिए, that is well established and you're almost transported to मिर्जापुर, figurative at least. चौथा, मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि ऑल दीज गुड पीपल्स हु हैव प्लेड बैडीज हियर लाइक अली फैजल, विक्रांत मेसी, विक्रम त्रिपाठी, कुलभूषण कनबंदा, देवेंदु शर्मा, ये सब लोगों ने बहुत ही स्वीट तरीके के रोल किए हैं और अब हम इनको देख रहे हैं इनके एक्टिंग के नए अवतार में, बिल्कुल विलन की तरह में, एकदम नेगेटिव शेड्स के साथ। पांचवा पॉइंट दोस्तों ये है कि एक्टिंग बाय ऑल द कैरेक्टर्स इज मोर देन सुपर। गुड्डू भैया एज अ स्पेशल मेंशन, उनके तो बहुत ही सारे फैंस बन गए हैं। अली फैजल के तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फैन की जो मेल लिस्ट है वो हमेशा भरी ही रहती है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मिर्जापुर सीजन 1 की कहानी कहां पर खत्म हुई थी और सीजन 2 में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या ट्रेलर उसके ऊपर खरा उतरता है कि नहीं। अगर शॉर्ट में दोस्तों हमें मिर्जापुर की सैर करनी है तो दो चीजें एसेंशियल हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि मिर्जापुर शहर है ही कैसा। ये एक पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में सेट है जहां पर ड्रग्स, कट्टे आम मिल रहे हैं और रूल ऑफ डॉन है और जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा है नहीं। यहाँ पर त्रिपाठी का राज चलता है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों ये है कि फैमिली यहाँ कौन कौन सी है जिनके आसपास स्टोरी वीव्ड आउट है, तो और उनका इक्वेशन आपस में कैसा है। तो पहली फैमिलीज है दोस्तों त्रिपाठीज की। ये मिर्जापुर के रूलिंग डॉन्स हैं। सबसे कनिंग सत्यानंद त्रिपाठी प्लेड बाय कुलभूषण कनबंदा है। आज ये व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं पर दिमाग से बहुत ही शातिर हैं। एडवाइजर बने हुए हैं अपने बेटे के लिए ताकि ये जो अंडरवर्ल्ड की उन्होंने दुनिया बनाई है ये चलती रहे। करंटली जो इस शहर पे रूल कर रहा है उसका नाम है कालीन भैया, यानी कि अखंड त्रिपाठी प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी। बिजनेस में बहुत तेज हैं पर बेड में थोड़े कमजोर हैं। इनकी यंग सेकेंड वाइफ जो है थोड़ा इस वजह से इनसे खफा रहती है। इनकी वाइफ का नाम है बीना त्रिपाठी प्लेड बाय रसिका तुगल। कालीन भैया के बेटे का नाम है मुन्ना भाई। कुलभूषण त्रिपाठी प्लेड बाय देवेंदु शर्मा एक नंबर का हरामी है और बहुत ही ज्यादा हाई हेडेड है। थिंग्स को ग्रांटेड लेता है, गद्दी विरासत की तरह इसको चाहिए। उसको ये प्लेस जो है वो अर्न नहीं करना है। उसको लगता है कि पापा की चीज है तो मुझे ऐसे ही मिल जाए। ये है पंडित फैमिली। रमाकांत पंडित पेशे से तो एक अच्छे एडवोकेट हैं, बड़े ही ऑनेस्ट हैं। गुड्डू और बबलू उनके दो बेटे हैं, यंग ब्रैश बॉयज हु आर फियरलेस। उम्र ही कुछ ऐसी है, एक पंगे में पड़ जाते हैं और वहां से इनकी क्रिमिनल जर्नी जो है शुरू हो जाती है। गुड्डू एक पहलवान है, शरीर से भी और दिमाग से भी थोड़ा दिमाग का कम इस्तेमाल करता है और बहुत ही बड़ा येड़ा है। कुछ गलत डिसीजन भी ये ले लेता है और कभी कभी घमंडी भी हो जाता है। उसका भाई उसका सपोर्ट सिस्टम है जिसका नाम बबलू है, दिमाग से काफी तेज है। सीरीज में गुड्डू आपको यंगर संजय दत्त की पक्का याद दिलाएगा, उसके मैनरिज्म की याद दिलाएगा। दोनों की जो इक्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। भाई से ज्यादा वो दोस्त लगते हैं सीरीज के अंदर। ये है गुप्ता फैमिली। परशुराम और उनकी दो डॉटर स्वीटी और गुल्लू। गुल्लू को पढ़ने में काफी इंटरेस्ट है और वो उसी में लगी रहती है। ये दोनों गुल्लू और बबलू की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं जहाँ पर मुन्ना भाई भी पढ़ने आते हैं। मैं तो बोलूंगा कि पढ़ने के आते हैं, बदमाशी और गुंडागर्दी करने आते हैं। उनको इलेक्शंस वहाँ पर लड़ने हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट लीडर बनना है। स्वीटी की शादी दिखाते हैं सीरीज के एंड होते होते गुड्डू से हो जाती है। बबलू और जो गुल्लू हैं दे आर ऑल्सो इन लव, बट वो अपने प्यार का कभी इजहार नहीं करते हैं। इस सबके बीच में एक शुक्लास की फैमिली है, रति शंकर शुक्ला, जो कि जौनपुर का डॉन है और त्रिपाठी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों स्टोरी है क्या?
अब एक केस के सिलसिले में मुन्ना भाई रमाकांत पंडित, जो कि मैंने आपको बताया कि लॉयर हैं, उनके घर में आते हैं और केस वापस लेने के लिए बोलते हैं। जब वो केस वापस लेने से मना करता है तो उसको डराने धमकाने लगता है और ऐसा लगता है कि आज वो उसको मार ही डालेगा। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन है और ऐसा लगता है कि पंडित फैमिली तो आज मरी जाएगी, मगर पागल गुड्डू जो कि पहलवान है उसने ना आओ ना देखा ना ताओ और मुन्ना की पिटाई कर डाली। डॉन के बेटे की पिटाई हुई है, मगर कालीन भैया जो कि और भी ज़्यादा शातिर हैं, वो गुड्डू की ताकत और बबलू जो उसका छोटा भाई है उसकी चालाकी से इम्प्रेस हो जाते हैं और अपने धंधे में डाल देते हैं। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया उससे ये इक्वेशन बन गई है कि त्रिपाठी और शुक्ला की अंडरवर्ल्ड वॉर चल रही है, काफ़ी पॉलिटिकल ड्रामा हो गया है, कौन किसको गद्दी देगा और कौन किसकी गद्दी पे बैठेगा, और राइज ऑफ टू ब्रदर्स और उनकी पावर्स जो मुन्ना भैया को हजम नहीं हो रही है क्योंकि उसके जो पापा हैं कालीन, वो इन दोनों भाइयों को फेवर करने लगते हैं। चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है, मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है, कौन किसको कब कहाँ मार रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीरीज के एंड होते होते बहुत डेडली वायलेंस से भरे हुए सीन्स आने लग जाते हैं, जिसके अंदर शुक्ला भी मारा जाता है। अब लगता है कि उसका बेटा जो है वो रिवेंज लेगा। त्रिपाठीज में अगर हम बात करें तो कालीन भैया और मुन्ना भैया में कुछ रिफ्ट है। मुन्ना जो है चुपचाप से उसको टपकाना चाहता है और खुद ही राजा बन जाना चाहता है। कालीन जो उसके फादर हैं अभी तक उसको इस बात की भनक तो नहीं लगी है। मुन्ना ने कालीन भैया को गुड्डू और बबलू के अगेंस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कालीन भैया ने एक फ्री हैंड दे दिया है मुन्ना को ताकि वो दोनों ब्रदर्स को मिटा सके। एपिसोड जो है सीरीज का उसमें काफी वॉयलेंट तरीके से बबलू और स्वीटी को मार दिया जाता है और जो गुड्डू है उसको बहुत ही गोलियां लगी हैं और वो बैडली हर्ट है। लगता नहीं है कि वो बचेगा। इतनी खतरनाक क्रिमिनल एक्टिविटीज में अब जो झुकाव है ऑडियंस का वो गुड्डू भैया की तरफ हो जाता है। वो चाहते हैं कि वो मौत को चकमा देकर भी वापस आए और मिर्जापुर को दोबारा जीते और बाकी सबको मार दे। तो दोस्तों हमने देखा कि सीजन 1 कैसे एंड हुआ। अब हम फटाफट से ट्रेलर देखते हैं और देखते हैं कि ट्रेलर में क्या दिखाया गया है। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। मुन्ना कुछ ना कुछ पहले काम करता ही रहता है। वापस आ गया ये। पूरी बात दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौटे पीठ चलाए तो शुक्ला का इंप्रेसिव लग रहा है। ये तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे। बड़ी ना सही, छोटी करेगी। दोनों की लड़नी। पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। तो यही देखना चाहते हैं लोग। बिहार में आपका स्वागत है। त्यागी बहुत बढ़िया, बड़ा दबदबा उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है। हमारे दादा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दादा होते हैं पर भाई माँ चुप देते अभी। सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती है। और कैरेक्टर ऐड हो गए पक्का और कॉम्प्लिकेटेड होने वाले स्टोरी। गुड्डू भैया तोड़ेंगे। स्वीटी का उधार है हम पे चुकाना है। अब आपको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। तो दोस्तों बढ़िया तो लग रही है।
ट्रेलर से लग रहा है कि सीरीज और भी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। नए कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं। क्लियरली गुड्डू भैया को बदला लेना है, वो बिल्कुल पगला चुका है, बहुत मारदार होने वाली है। शुक्ला का बेटा भी दिखाया गया है कि वो अपने फादर का बदला जरूर लेगा। गुल्लू जो कि सिर्फ पढ़ाई करना चाहती थी, उसने भी अब गन उठा ली है। वो अपनी बहन और पबलू जो उसका लवर था उसका बदला लेना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपको रियल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की स्टोरी देखने में बहुत मजा आता है तो मिर्जापुर सीजन 1 तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इतनी ग्रिपिंग सीरीज है। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, प्रोडक्शन डिजाइन बहुत बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको कहा, आप मिर्जापुर पे ऑलमोस्ट पहुंच जाओगे। तो सी यू अगेन विद अनदर चर्चा। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।